क्या ना, मैं मेरठ से और जाट हूँ। हमें ना बचपन से बताया जाता है कि तुम ना बहुत स्ट्रांग हो। हाँ, ये कोई नहीं कहता, तमीज से रहना। बस बोल दिया स्ट्रांग हो, मैंने मान लिया। रिसेंटली मेरा ये भ्रम टूट गया। हाँ, मेरे कंधे पे एक बर्थ मार्क है लेफ्ट शोल्डर पे, वो एक्सपैंड हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि ठीक है, शर्ट उतारो बेटा, दिखाओ। मैंने दिखाया, कह रहा खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ मेरे क्लिनिक से। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा पहले जाके वैक्सीन करा के आओ। कह रहा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। तुम्हें पता भी कैसे चल रहा है यहाँ बर्थ मार्क है? सर मेरे तो बर्थ से है ना, बाल बाद में आए थे। मैं घर आया, मैं स्ट्रांग, मैं बहुत स्ट्रांग। मैंने एक बार स्विफ्ट डिजायर की डिक्की जोर से बंद करी, स्विफ्ट बन गई थी वो। मैं इतना स्ट्रांग। मेरे घर से फोन आया, कह रही कि मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा वैक्सीन करा रहा हूँ। छोटी वाली बहन तो सुन के ही मर गई। कह रही ये सब क्या करा रहे भैया? हाँ, मेरी मम्मी कह रही बेटा कुछ अच्छा सा खाने को बनाया, खा ले एक बार, फिर पता नहीं कब मिले। पापा कह रहे LIC के कागज पे साइन कर। मैं कहा हुआ क्या है तुम्हें? ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मैं स्ट्रांग, मैं करा लूंगा अपने आप। हाँ, वो पता है ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि मेरा कुछ है, मेरे कुछ ग्रोथ कुछ ज्यादा ही है। कौन रिलेट करेगा मुझसे? मतलब समझ रहे हो पाजी, आप समझ रहे हो? है कुछ, मतलब कुछ ज्यादा ही है। मतलब कोई भी हाईएस्ट नंबर इमेजिन कर लो आप तारे गिन सकते हो, इन्हें नहीं गिन पाओगे आप। कुछ ज्यादा ही है यार ये। मैं रजाई गद्दे भर सकता हूँ इनसे। यार मेरे बाइसेप्स पे बाल हैं, किसी के नहीं होते। बाइसेप्स पे राम रहीम के और मेरे हैं। बस ये वरदान ही हम दो लोगों को मिला है। चीज़ों से फटती है, जिसमें से एक है कुत्ते। कुत्तों से बहुत डर लगता है मुझे, पर मुझे ना कुत्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमारी बनने नहीं वाली है। तो तू अपने स्पेस में रह, मैं अपने स्पेस में रहता हूँ। ये प्रॉब्लम है कुत्ते पालने वाले लोगों से, क्योंकि ये मानना ही नहीं चाहते कि किसी इंसान को कुत्ते से भी डर लग सकता है। ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते यार। और क्योंकि ये जब कुत्ता पालते हैं, इनका तो उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है ना, ये हमारे घर का हिस्सा है। खबरदार इसे कुत्ता बुलाए, मेरे जिगर का टुकड़ा है ये। हमारे 3 बच्चे हैं, राहुल, अक्षय, शैम्पू। मैं ठीक है, आपका बच्चा, आप खुश रहे। मतलब प्रॉब्लम होती है जब ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इनके इस रिश्ते को समझूं और शैम्पू के परिवार का हिस्सा भी बन जाऊं, जो मैं नहीं बनना चाहता। मेरी मासी है, उनके पास है ये शैम्पू। तो मैं जब भी उनके घर जाता हूँ ना, वो कुत्ते को मेरा कजन बताती है। मैं अंदर घुस रहा हूँ और कुत्ते से अजीब तरीके से बातें कर रही है। शैम्पू, आकाश भैया आए हैं आपके ब्रदर। हेलो बोलो भैया को शैम्पू। शैम्पू, मामा गेटिंग एंग्री। शैम्पू। और शैम्पू वहां बैठा हुआ कह रहा है मैं कुतिया हूँ, चूतिया नहीं। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं थी ना। नॉर्मली बात करो, बाकी बेटों के साथ कर रहे हो आप ये सब। यार वो प्यार में अंधी है उसके यार। उस दिन कहती शैम्पू जाओ आकाश भैया को घुमा लो। और मैं इस पे भी जज नहीं करता उन्हें यार, पर एक लेवल पे इनका प्यार इतना अंधा हो जाता है कि ये अपने कुत्ते की कोई गलती ही नहीं मान सकते। ये एकदम ही डिनाइल में चले आते हैं। आप कभी भी इनको जाके बोल दो कि आपके कुत्ते ने मुझे तंग किया। कौन? हमारे कुत्ता है। हमारा कुत्ता है। हमारा डॉगी किसी को कुछ नहीं कहते। मुझे तो लगता है तुमने ही कुछ किया होगा। वो तुम पे ब्लेम डाल देते हैं यार। मेरी कॉलोनी में भी ऐसे लोग हैं, वो ना रात को 12 बजे कुत्तों को पॉटी कराने निकलते हैं सड़कों पे। 250 ग्राम का बंदा और 250 किलो का कुत्ता घुमा रहा है। कुत्ता हाथ से छूट रहा, नहीं संभल रहा है। वो पट्टे को भी ना मांझे की तरह हाथ में 4 बार ले रखा है ऐसे। पर मानेंगे नहीं। नहीं बेटे कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह, कुछ कह ही नहीं रहा बेटे आपको।
मैं आंटी आपको देख के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और जो चिकन उसे डाल रहे हो पहले खुद खाओ, आपको ज्यादा जरूरत है। फिर मुझे ब्लेम करिए, तुम डरा रहे हो उसे, तुम खड़े रहो, कुछ नहीं, तुम खड़े, कुछ नहीं, कुछ तुम डरा रहे हो बेटे, तुम डरा रहे हो बेटे। मैं डरा रहा हूँ? मेरा घुटना उसके मुंह में आंटी, मेरी निक्कर फाड़ दी उसने, और वो मैं जीन्स के अंदर पहन के आया था। आप मुझे बताइए मैं कब डर सकता हूँ? तो इस पे कमबैक होता है, तो क्या हुआ, काटा ही तो है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसके आगे भी कुछ होता है क्या? यार बेटे आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हमारा कुत्ता हमें 7 बार काट चुका है। मैं कहा तो रखा क्या हुआ है? वफादार वो है कि तुम हो? ये कैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी रहे हो? जस्ट ग्रो अप एंड मूव ऑन। जाओ सड़क। मुझे तब तक तो कोई आइडिया नहीं, मैं मस्त घूम रहा हूँ चौड़ में। मैंने तैयार हुआ, मैंने अर्बन क्लैब से एक आंटी बुला ली। आंटी आई, वैक्स करके चली गई। नहीं पाजी नहीं, मैं बताता हूँ। मुझे उस दिन पता चला कि ये जो मंजू आंटी आती है ना, ये जो बैग में लेके आती है, ये वैक्स का डब्बा, ये होता है मौत का फरमान। और ये मंजू आंटी है मौत की सौदागर। ये घर घर जाके मौत बेचती है औरत। ये इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ये प्रोफेशनल हो रखी है। ये घर में आई, इसने कहा हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम स्ट्रांग। कहती देखते हैं 2 मिनट। ये आई, इसने आके पहले तो मुझे 5 फ्लेवर दिखाए। हाँ फ्लेवर। कहती इससे करा लो, इससे दर्द कम होता है। मैं कहा दर्द तो होता ही नहीं, ये बताओ सस्ता कौन सा है? केरी से करा लो। मैं क्या कर दो। इसने उठाया वो मौत का फरमान, एक हीटर सा निकाला, उस पर रखा, और वो गर्म होना शुरू हुआ। उसमें से निकली लपटे और मेरी फटनी चालू। मैं कहा शायद मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ। वो स्विफ्ट वापस से डिजायर बनने लगी। मैं गया, मैंने कहा आंटी आप सही प्रोसीजर फॉलो कर रही हो ना? ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है। कहती गूगल पे पढ़ लो। मैंने गूगल पे पढ़ा, पर गूगल पे दर्द तो लिखा ही नहीं है। गूगल पे प्रोसीजर लिखा था। मैं कही तो ठीक है, मैं करो। आंटी ने वो गर्म किया, कहती आओ बेटा लेट जाओ, ये खौफनाक मंजर दिखाओ एक बार। मैंने शर्ट उतारी, आंटी डर गई। कह रही क्या ये 1 जन्म के हैं। कहती बेटा घास काटने की मशीन तो लाई नहीं हुआ। मैं कहा आंटी फटाफट करो ना। कह रही बेटा एक आदमी का काम ही नहीं है ये। अर्बन क्लैब में फोन लगा दे, कह रही सुनो सरला को भी भेज दो, और ये जो मैं स्ट्रिप्स लाई हूं ना, इन पट्टियों से कुछ नहीं होगा, एक तिरपाल भेज दो। सरला आंटी आई तिरपाल लेके। पहले तो सरला आंटी की फटी। उन्होंने देखा, कह रही दीदी इसके 1000 एक्स्ट्रा लेना, ये तो मजदूरों वाले काम करा रहा है। मैंने कहा आप दोनों करोगे या बस बकचोदी करते रहोगे? कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जा, कर रहे। आंटी ने उठाया नाइसिल का पाउडर, वो थोड़ा सा मेरे ऊपर डाला, वो खत्म हो गया। कह रही सरला मैं तुम्हें बताने भूल गई थी, सॉरी। इसके घर में आशीर्वाद आटा होगा, जरा लेकर आना। इन्होंने मेरे पे आटा डाला, फिर उठाया आंटी ने वो मौत का फरमान, गरम गरम, वो मेरे ऊपर बिछाया ऐसे। उससे वो इतना गरम था कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई।
फिर उठाया आंटी ने त्रिपाल मेरे ऊपर बिछाया, फिर दोनों घुटने मेरे ऊपर रखे, कहती सरला मुझे पीछे से पकड़ लो। सरला ने मंजू आंटी पकड़ ली, मंजू आंटी ने त्रिपाल पकड़ ली, फिर इन्होंने किया 1 2 3।